हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआईएसएफ की तरफ से बड़ी अपडेट अभी आ रही है। सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर जिसका आपने एग्जाम दिया है और एग्जाम के बाद उसका आंसर की भी अपडेट हो गया है। काफी अच्छा स्कोर कैंडिडेट्स को मिल रहा है। और एक बड़ी अपडेट देखिए सीआईएसएफ की साइट पर अभी आ गई है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर 29 जनवरी 2022 को नोटिस जारी हुआ था। पैरा 4 में under the heading of vacancies has been revised as under कि वैकेंसी आपके लिए बढ़ा दी गई है। टोटल कितनी वैकेंसी कर दी गई है, आपके स्टेट और कैटेगरी में कितनी वैकेंसी कर दी गई है। क्या यहां पर भी ऐसी स्थिति है कि कोई कैंडिडेट जिसने पहले जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया हो, क्योंकि उनकी रिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी नहीं थी और बिना किसी रिलैक्सेशन के उन्होंने जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया था, तो क्या अब वो रिजर्व कैटेगरी में जा सकते हैं? देखिए अभी आपको ये जो है, इससे पहले बीएसएफ ने अपनी वैकेंसी बढ़ा दी थी ट्रेड्समैन की। बीएसएफ ने जो दूसरे भर्तियां हैं उनकी उसमें भी रिवाइज किया है वैकेंसीज। तो इसका रीजन क्या है? रीजन इसका ये है कि अभी मिशन मोड पर काम हो रहा है। जो भी हमारी फोर्सेज हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, उसमें जितनी भी वैकेंसी खाली है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो तमाम वो कैंडिडेट जो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का एग्जाम दिया है, वो देखिए बहुत अच्छे से वीडियो को देखना है और बहुत अच्छा सुनहरा मौका आपको मिल रहा है। ये कांस्टेबल फायर ऑपरेटर जो है वो जिस तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फोर्स होता है फायर फाइटिंग वाला, वही सब काम यहाँ पर आपको करवाया जाता है। तो अब यहाँ देखिए, हम देखते हैं अंडमान निकोबार का एंटायर स्टेट, और इसमें भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है उसका भी वैकेंसी है, जैसा हमारा एसएससी जीडी में होता है। तो पहले भी जीरो ही था, अब भी जीरो ही है। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में सभी कैटेगरीज में पहले भी वैकेंसी थी। टोटल 28 थी एंटायर स्टेट की, और नक्सल एरिया की जो थी 51 थी। एंटायर स्टेट की 42 हो गई है, नक्सल की 76 वैकेंसी हो गई है। लेकिन यहां पर देखिए अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में एंटायर स्टेट का पहले जर्नल की 3 वैकेंसी थी, वो 3 ही है। ईडब्ल्यूएस की पहले 0 थी, अब 1 हो गई है। एससी की 0 थी, वो 0 ही है। ओबीसी की 1 वैकेंसी बढ़ गई है, सॉरी एसटी की, और ओबीसी का 0 ही है। टोटल 9 से अभी 11 हो गया है। तो 7, 9 और 2 11। असम एंटायर स्टेट का सभी कैटेगरी में था पहले, और अब भी सभी में है, यानी बढ़ गई है। लेकिन यहां पर देखिए बिहार एंटायर स्टेट, बिहार का 58, लेकिन बिहार का पहले एसटी कैटेगरी का वैकेंसी नहीं था, अभी बिहार का एसटी का 1 वैकेंसी हो गया है। तो बिहार के देखिए अब ये नाइंसाफी है, यहाँ पे सरासर नाइंसाफी हो रही है कि वो कैंडिडेट जो एसटी हैं, जिन्होंने एज रिलैक्सेशन या हाइट में रिलैक्सेशन की वजह से वो उस समय जनरल कैटेगरी की जो 27 वैकेंसी थी उसमें वो अप्लाई नहीं कर सके थे, अब वो कहां जाएंगे? क्योंकि अब तो एग्जाम भी हो चुका है, उनके लिए स्पेशल एग्जाम तो होना नहीं है। तो ये सरकार की पॉलिसी जो है, ये ऑफिस में बैठ के जो पॉलिसी होती है, ये ग्राउंड रियलिटीज को जाने बिना ये पॉलिसी बन रही है। अब और आपको दिखा देते हैं सही। नक्सल की 65 वैकेंसी थी टोटल, सभी कैटेगरी में वैकेंसी है। नक्सल से 1 वैकेंसी थी, एसटी की अभी भी 1 ही है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 1 वैकेंसी है। एसटी के 1 लाख नहीं 10 लाख कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहां 0 वैकेंसी था वहां एसटी कैंडिडेट्स उस समय अप्लाई नहीं कर सके, अब 1 वैकेंसी एसटी के लिए कर दिया है। अब कोई कैंडिडेट, जाहिर सी बात है एसटी कैंडिडेट है, उसने जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया है, तो उस समय तो फी पे करके किया है। एसटी सर्टिफिकेट भी जाहिर सी बात है नहीं लगाया होगा। अब नहीं लगाया होगा तो इस वैकेंसी का क्या होगा? ये फिर खाली रहेगी, या फिर कैटेगरी चेंज करने का मौका दिया जाए, जैसा बीएसएफ ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अनरिजर्व से फॉर्म इसलिए फिल किया था कि उनकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं थी उस समय, तो उनको कैटेगरी चेंज करने का मौका उस समय दे दिया जाएगा जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। तो क्या सीआईएसएफ भी ऐसा करेगी? तो फिजिकल हो चुका है, फिजिकल के बाद
एग्जाम हुआ है, बीएसएफ में भी ऐसा ही हुआ, फिजिकल हो गया उसके बाद एग्जाम हुआ है। चंडीगढ़ में देखिए एक वैकेंसी थी पहले भी, अभी भी एक ही है। छत्तीसगढ़ में ये सभी कैटेगरीज में था, अब भी सभी में है। जिनमें सभी कैटेगरीज में है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैकेंसी बढ़ गई है, बहुत अच्छी बात है। दादरा एंड नगर हवेली और दमन दीव का 0 वैकेंसी था, अभी भी 0 ही है। दिल्ली का 10 से 15 हो गया है, 5 वैकेंसी दिल्ली की बढ़ गई हैं। गोवा में, यहां पर देखिए गोवा में पहले भी एक ही था, अब भी एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। गुजरात में एंटायर स्टेट 34, अब 51 हो गया है। हरियाणा एंटायर स्टेट 14 से 22 हो गया है, तो अब ये भी स्टेट वाइज है। जाहिर सी बात है कि हरियाणा और गुजरात का कट ऑफ में दिन रात का अंतर रहता है। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ये प्रॉब्लम आएगी, रिजर्व कैटेगरी वाली एंटायर स्टेट में पहले आप देख रहे हैं कि 0 वैकेंसी था, किसमें, ईडब्ल्यूएस में 0 था और एसटी में भी 0 था। अभी हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी कर दी गई है और एसटी में तो 0 ही है। तो पहले 4 था, 4 से अभी हो गई है 6। तो हिमाचल प्रदेश के वो कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस से उन्होंने इसलिए अप्लाई नहीं किया कि उनकी वैकेंसी नहीं थी, जर्नल से अप्लाई किया, तो क्या अब उनको सीआईएसएफ मौका देगी सुधारने का? तो देना तो चाहिए, यदि नहीं देगी तो फिर वैकेंसी कैसे फिल होगी? ये हो रहा है। निर्देश जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हैं, माननीय गृह मंत्री जी खुद इसमें व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहे हैं कि जो भी खाली पद है और जितना भी नॉर्मल जो वेस्टेज कहा जाता है जिसको, वो सबको मिला के पूरा फिल कर दो जो रनिंग वैकेंसीज हैं। और इसी के आधार पर देखिए हम आपको बता सकते हैं कि एसएससी जीडी का भी बड़ी मात्रा में भर्ती अभी अपडेट होने वाली है। हिमाचल हो गया। जम्मू कश्मीर की बात करें, एंटायर का था 41, अभी हो गया है 61। और झारखंड एंटायर स्टेट 18 से 28 हो गई और 69 से 104 हो गई है। कर्नाटका में 34 से 52 हो गई। केरला में एंटायर स्टेट, यहां पर 0 वैकेंसी है और इसमें भी 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जो 0 से 0 है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसमें है जहां पहले वैकेंसी नहीं था। लेकिन चलिए उसको नहीं डिस्कस कर रहे हम, वैकेंसी आप लोगों की बढ़ गई है। सीआईएसएफ का साइट पर आपको जाना है। यदि आपको ये पीडीएफ सीआईएसएफ का साइट पर आपका अपडेट नहीं हो रहा है तो सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट साइट पर आप जाएं। टोटल कितना हो गया है हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट की यदि हम बात करें, उत्तर प्रदेश से नक्सल हटा दिया गया है अभी 112 और 112 से अभी हो गई है 169। टोटल 1149 से 1721 वैकेंसी हो गई है। तो 1721। अब यहां पर देखिए वेस्ट बंगाल में पहले नक्सल एरिया जो था झारग्राम, मिदनापुर और एक डिस्ट्रिक्ट शायद और है, तो उनका पहले की वैकेंसी और अब ये जो हुआ है चेंज, इसमें पहले ईडब्ल्यूएस में 0 वैकेंसी थी, लेकिन अभी ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी दे दी गई। पहले एसटी भी 0 था अभी, और ये ओबीसी 0 था। नक्सल का अभी 1 दे दिया है। तो लेकिन नक्सल का तो क्या है कि जब इसमें नहीं आता है तो एंटायर स्टेट में शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है ये। और आपका स्कोर यदि अच्छा है तो मेडिकल की अपनी तैयारी करें। मेडिकल क्या लेवल का मेडिकल होता है? तो मेडिकल वही एसएससी जीडी लेवल का मेडिकल आपका यहाँ पर होता है। सभी फोर्सेज का मेडिकल गाइडलाइन, रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन 2015 एमएचए के द्वारा जो जारी किया गया है उसके अनुसार आपका मेडिकल होगा। तो आपका स्कोर बन रहा है कि एक सम्मानजनक स्कोर आप ले रहे हैं, तो अपनी मेडिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अच्छी अपडेट है हमारे उन कैंडिडेट्स के लिए जो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर एग्जाम दे चुके हैं और बहुत अच्छा स्कोर उनका बन रहा है। जय हिंद।